सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप सबका स्वागत है अपने नए ब्लॉग में। आज का मेरा जो सफर है वो 10:30 बज चुके हैं और हम सफर की शुरुआत कर रहे हैं। मीटर कर दिए मैंने जीरो। टाइम 10:30 का है पर ये टाइम थोड़ा सा गलत दिखा रहा है, इसको सेट करना है। सो मीटर यहाँ से जीरो कर दिया। अब हम यहाँ से जाएंगे अपना ट्रेलर पिकअप करने रिचमंड, और रिचमंड से अपनी असली शुरुआत होगी सफर की। सो सफर कुछ रात का होगा और फिर कुछ दिन का होगा। दिन में आपको व्यू अच्छे दिखने वाले हैं, पर रात को भी पूरा दिलचस्प होगा, एडवेंचरस होगा ये पूरा ट्रिप। आपको बताएंगे कि कैसे ट्रेलर पिकअप करते हैं और कैसे हम रिचमंड से हाईवे 1 की ओर लेकर हम क्रैनब्रुक की तरफ जाएंगे। सो हाईवे 3 का सफर रहने वाला है, बड़ा मजेदार सफर रहने वाला है। सफर के साथ आप बने रहिएगा, व्यूज के नज़ारे लीजिए, दिलचस्प बातें करेंगे इस ट्रिप के बारे में, रोड के बारे में। लाइटें जगा ली हैं मैंने, सामान मैंने रख लिया है फ्रिज व्रिज में, खाने पीने का सब सामान रेडी है, गाड़ी मैंने पार्क कर दी है। और आइए शुरुआत करते हैं इस सफर की। अब फिलहाल मैं खड़ा हूँ सरी से निकलने के लिए 88 की लाइटों पे। जो सरी में रहते हैं उनको पता है 88 क्या है। 88 जो है वो सरी से बीच से गुजरती है, और वो एक हिसाब से हाईवे 15 जो है यहाँ का, जो बॉर्डर तक आपको यूएस के बॉर्डर तक लेके जाता है, उसको इस तरफ कनेक्ट करती है। और अब हम जा रहे हैं रिचमंड, और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट। अब रात को चलाने का सिर्फ एक अच्छा फायदा और भी है, कई फायदे हैं और कई नुकसान है, पर मैं आपको पहले फायदे गिनाऊंगा। फायदों में, ओ भाई लेटे हो गई, चलो कोई बात नहीं। फायदा ये है कि यार अब जो आपको ट्रैफिक दिख रहा है इससे ज्यादा ट्रैफिक दिन में होता है, और जो आपका लाइटों पे टाइम खराब होता है वो अलग बात है। अब शीशा थोड़ा सा साफ करने वाला है, मैं जब रिचमंड पहुंचूंगा मैंने इसे अच्छी तरह से साफ कर देना, ताकि आपको जो व्यूज हैं वो अच्छे दिखाई दें, और व्यूज के साथ बातें भी करेंगे हम। अब फिलहाल यहाँ से लेफ्ट लेके 88 से हम पड़ेंगे हाईवे 99, जो हमें सीधा लेके जाएगा रिचमंड। रिचमंड में हमने जो ट्रेलर पिक करना है वो है एयरपोर्ट के पास से। एयरपोर्ट के पास से जो लोकेशन है अपनी, वहां से अपने ट्रेलर पिक करके, और बस एक बार प्री ट्रिप करनी है, पेपर चेक करने हैं, सील डालनी है, और फिर जो है रेगुलर जो अपना शुरुआत होती है इस ट्रिप की वो हो जानी है। ट्रिप में रिचमंड से फिर हमने जाना है लैंगली, लैंगली से होते हुए हाईवे 1 पे हमने जाना है एवसफोर्ड, एवसफोर्ड से चिलीवैग, चिलीवैग से होप। होप जो है इस रूट पे, जैसे आपको बताऊं कि वैंकूवर की जो हदें है, होप जो है वो लास्ट सिटी है। उसके बाद से जो है वो हाईवे 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है हाईवे 3 जो हमको लेके जाने वाला है क्रैनब्रुक। और फिलहाल हम सरी से निकल चुके हैं, और सरी से निकलते ही मैंने अब ट्रक डाल लिया है एलेक्स ब्रिज पे। एलेक्स ब्रिज जो है वो कनेक्ट करता है और क्रॉस करता है फ्रेजर रिवर को। सो अब यहाँ से अपनी एंट्री हो जानी है न्यू वेस्ट और बर्नबी के इलाकों में। बर्नबी से होते हुए हमने रिचमंड जाना है, और अब हाईवे 99 की शुरुआत हो जाती है। बड़ा अच्छा ब्रिज है, बहुत अच्छा व्यू आता है सुबह के टाइम पे। सो बच गया, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर अगर आपको दिख रहा है तो ये ऐसा कुछ हो गया, बट फिर भी चलो बच गया। पीछे के टायरों में कुछ था, पीछे के टायर भी कुछ ऐसे थे, तो देखिए। बट बड़ा दुख लगता है यार, अनजाने में हो गया एकदम से, पता ही नहीं लगा। प्री ट्रिप मैंने कर ली है, टायर टप्पा मैंने चेक कर लिया, अब सील लगवानी है और हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल लेटे शेटे सब चेक कर ली मैंने, टायर टप्पा भी चेक कर लिया। ये देखो, इसके ट्रेलरों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, टायरों के साथ कभी कभार घिसट जाता है, पता नहीं लगता है यार। आपका ध्यान तो होता है, आप चाहते नहीं है ऐसा कुछ हो, बट हो जाता है। चलिए यहाँ से निकलते हैं, सील कलेक्ट करते हैं और निकलते हैं मंजिल की ओर। सो ट्रेलर हुक कर लिया है रिचमंड से, अब सफर की शुरुआत हो चुकी है अपनी। रिचमंड से निकल रहे हैं, ये लाइटें पड़ेंगी आपको पता है, और यहाँ से हमको पढ़ना है हाईवे 99 पे फिर वापस, और हाईवे 99 से फिर हाईवे 17, 17 से एक, ऐसे कुछ रहने वाला है। बारों बार ही निकल जाना है हमने, सिटी के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि सिटी के अंदर चले गए तो टाइम बहुत लग जाना है, और टाइम ही अपने पास है नहीं, क्योंकि भाई टाइम टाइम पे ही आपको लोड पहुंचाना पड़ता है।
टाइम के जो ज़रूरत है ना, वो आपको अभी इस काम में बहुत ज़्यादा पड़ती है। पर फिर मैं आपको ऐसे कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि टाइम ही सारा कुछ ज़रूरी है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मशीनरी है, कुछ भी हो सकता है। 100 में से कोई एक दिन ऐसा आता है कि आपकी मशीनरी आपका साथ नहीं देती, कभी-कभार ट्रेलर नहीं साथ देता। सो हर एक टाइम में आपको अपना जो ठंडा है ना, वो ठंडा रहना है, पेशेंस रखने हैं और उसी के ऊपर ये सारी गेम टिकी हुई है। अब हम यहाँ से रेजिमेंट से बाहर निकलेंगे, मैंने शीशा साफ करने की ट्राई की है, देखो जितना साफ हो चुका है, उतना मैंने किया है। आई होप कि आपको अब पूरी क्लियर दिख रहा होगा व्यू वहाँ सब अच्छी तरह से। और यहाँ से हमने मानी लेफ्ट, यहाँ से मेरे को हमेशा से लिखा पड़ता है कि यार मैं कहीं आगे तो नहीं निकल गया, कहीं मैं गलत तो नहीं ले लिया। और यहाँ से हम फिर से गोल घूम के हाईवे के ऊपर ये साफ कर लिए हैं, टायर वायर चेक कर लिए हैं, सब ठीक है। पर इंडिया के कंपैरिजन में वेट बहुत कम है हमारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल बने हुए हैं सड़कों के, अगर आप ज्यादा बाहर ढोएंगे तो आपको उतने ज्यादा टायर चाहिए। अगर आपके पास टायर कम है तो आप लोड कम उठा सकते हैं, क्योंकि टायर जितने ज्यादा होंगे उतना ही जो भार पड़ेगा रोड के ऊपर वो बांटा जाएगा। अगर टायर कम होंगे तो रोड पे ज्यादा भार एक ही जगह पे आएगा, जिसके वजह से रोड सबसे ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए यूएस में इस वेट का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो वो स्केल वाले वेट को बहुत ज्यादा पड़ते हैं। अगर आपके ट्रक में वेट ओवर है तो आपको टिकट बड़ी मोटी मिल जानी है। कई कई जगह पे तो आपको 1 पाउंड के ऊपर $2 की टिकट जो है वो ज्यादा पड़ जाती है। तो ओवरलोड आप जितना लेके जाएंगे आपको उस हिसाब से टिकट ज्यादा पड़ जाती है। वैसे वेट और ट्रक के हिसाब से ये रूल बहुत सही है, बिकॉज ट्रक भी आपका सौखा होना चाहिए और रोड जो है वो नहीं टूटने चाहिए, क्योंकि फिर सरकार पे भार बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इस रूल को बड़ा अच्छा है, ये इंडिया में भी होना चाहिए रूल, क्योंकि फिर रोड बचे रहेंगे और ट्रक बचे रहेंगे। और अब 17 पे पड़ गए, यहाँ 17 हमको बार बार से ले जाएगा सरी के और लैंगली होते हुए हम लोग हाईवे 1 के ऊपर पड़ेंगे। हाईवे 1 पे कंस्ट्रक्शन बड़ी चल रही है, हाईवे 1 को चौड़ा कर रहे हैं, बड़ा लेट हो गया है, पर फिर भी चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब उस कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ी सी स्पीड उस एरिया में 80 की हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग 100 पे जा नहीं सकते। पर जैसे जैसे हम एबसफोर्ड क्रॉस करेंगे हमारी स्पीड 100 से ऊपर हो जाएगी। मैं स्पीड को 105 पे रखता हूँ कि एवरेज भी अच्छी आती रहे और सफर भी ज्यादा कट जाए। उससे ज्यादा भगाने का कोई फायदा नहीं है, ट्रक भी ज्यादा तेल खींच जाता है। सो 2-3 मिनट का फर्क पड़ता है, उससे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो आप आराम से जाएं। ये जो रास्ते हैं ना बीसी के, जो हिल की जो भी हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, उस पे आप जितना प्यार से चलाएंगे ट्रक भी आपका अच्छा चलेगा, ठंडा चलेगा, आप भी मजे मजे में चले, लोड भी अच्छी तरह से सेट रहेगा। पर अगर आप भगाएंगे तो ट्रक की भी ऐसी की तैसी हो जानी है और रिपेयर भी ज्यादा पड़ेगी आपको। वैसे हाईवे 17 कुछ ठीक है, 80 85 की स्पीड यहाँ पर भी है, पर कई कई जगह पे झटके बड़ी जबरदस्त आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रक को जितने ज्यादा झटके बढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी रिपेयर आने के चांस है, आपके शॉकर जाएंगे, आपके बुशिंगे जाएंगे और बहुत कुछ चला जाएगा। वैसे ऐसी इंफॉर्मेशन मैं और भी देता रहूंगा ब्लॉग के टाइम पे। अब मजे मजे से हम लोग यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे, हाईवे 1 पे पड़ेंगे। अब अपना कहीं रुकना नहीं होगा, एक बार अपन स्केल पे रुकेंगे, जो स्केल बंद होती है होप वाली, टायर टप्पा चेक करेंगे, क्योंकि हमने तकरीबन तकरीबन उस टाइम पे 150 किलोमीटर का सफर पूरा कर लेना है। और 150 किलोमीटर के सफर के बाद एक बार निगाह मार लेनी चाहिए टैरो टप्पो पे, एयरलाइन पे, कहीं कोई चीज गेस तो नहीं रही है, कहीं कोई कुछ चीज नुकसान तो नहीं कर रही, क्योंकि आपका सफर जो है ना वो लंबा बहुत है और आपको महंगी बहुत पड़ जाती है। अगर आपको रब ना करे कि अगर लोड पड़ जाए आपको किसी चीज की, मोबाइल वाले मैकेनिक को कॉल करनी पड़ जाए, तो नुकसान ज्यादा हो जाना है। अब जैसे मैंने पहले बताया था हाईवे 1 पे कंस्ट्रक्शन है, देख रहे हो कंस्ट्रक्शन चल रही है पूरी। अब अंधेरा है, रात का सिर्फ एक यही पंगा है कि आपको बाहर कुछ नहीं ज्यादा दिखाई देता। अब फिलहाल मैं जाए जा रहा हूँ, अब हाईवे 1 से हमने लैंगली क्रॉस कर लिया है, लैंगली के बाद एबसफोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। स्पीड हमने यहाँ पे 80 की रखनी है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन जोन पे 80 की स्पीड है यहाँ पे। और अगर ओवर कर गए तो मुझे बड़ी मोटी टिकट मिलने वाली है यहाँ पे, अगर मैंने ओवर स्पीडिंग की। कोई भी है, कार वाला हो गया, ट्रक वाला हो गया,
बड़ी मोटी टिकट है कंस्ट्रक्शन जोन पे। और अच्छी बात है अगर स्पीड आप स्पीड लिमिट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन जोन में चलाएं, बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं वो भी बंदे हैं जी, वो भी किसी के माँ है, किसी के प्यो है। सो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन जोन पे यार के लिए आप नहीं है, आपको जल्दी नहीं है और लोगों को भी जल्दी है, पर प्यार से प्रेम से स्पीड लिमिट का ध्यान रखते हुए कंस्ट्रक्शन जोन से गाड़ी निकालें, क्योंकि आपकी सेफ्टी सबकी सेफ्टी बहुत जरूरी है और सेफ्टी पे ही सारी गेम टिकी हुई है। उस तरफ से ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि शायद किसी लोग काम से भी वापस घर को जा रहे हैं, कोई ट्रक जा रहा है और इस तरफ से हम भी जा रहे हैं। इस तरफ से थोड़ा ट्रैफिक कम है, पर मैंने पीछे पुलिस की गाड़ी देखी, मैंने बोला कि मैं रेडियो पे दे दूं। हमारे पास ना एक रेडियो होता है यहाँ पे कनाडा में चलने के लिए, वो रेडियो लीगल है, पर अगर आप यूएस में चलाएंगे तो आप चला नहीं सकते, बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी वियर्ड है। वो जो है वो कभी कभार एयरपोर्ट के साथ मैच कर जाती है, तो वो इलीगल है। और जो आप वो रेडियो है उस पर मैंने आवाज दे दी कि भाई ऐसे करके पुलिस वाला दिखा है, स्पीड का ध्यान रखो, कंस्ट्रक्शन जोन में टिकट ना ले लेना। ये जो रेडियो है भाई ये लाखों का है, लाखों की करोड़ों की चीज है। ये अगर आपके पास ट्रक में होना चाहिए पक्का। एक तो इसने आपको पुलिस वाले से अगर कोई आगे बाई बंद जा रहा है तो वो अपडेट कर देता है, रोड बंद होते हैं ठंड के टाइम पे सबसे ज्यादा, तो वो अपडेट हो जाता है। और किसी ने कोई हिरन विरन देखा है रोड पे तो वो बंदा बता देता है कि भाई अपना बचा के चलना, मैंने पीछे रास्ते में अपना हिसाब से चलना। कंस्ट्रक्शन जोन जो है एवसफोर्ड का वो हमने क्रॉस कर लिया है और अब स्पीड हो गई है 105 की। सफर 122 किलोमीटर निकाल दिया हमने। अब आगे होप की जब स्केल आएगी वहां रुकेंगे, टायर टप्पा चेक कर लेंगे, एक बार निगाह मार लेंगे, उसके बाद जो है वो असली सफर की शुरुआत हो जानी है अपनी। देखिए कुछ इस तरह का है, ट्रैफिक अभी इतना है नहीं, रात को यही मजा है रात को चलाने का ट्रक का। अब मैंने 103 105 पे इसको रख देना है और इसी स्पीड पे हमने जा ही जाना है। आगे होप की जो सेल आएगी वो बंद होती है इस टाइम पे, उधर रुक के टायर टप्पा चेक करके सारा कुछ हल्के बल्के होके फिर चल पड़ना है प्रिंसटन की तरफ, हाईवे 3 के ऊपर। सुन लो जी, पहुंच गए हैं होप वाली स्केल में। मैंने सोचा टायर टप्पा चेक कर लूं, अच्छी तरह से देख दाख लूं सब कुछ, क्योंकि अब जो अपना सफ़र रहने वाला है उसमें हमने रुकना है जो वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, ब्रेक को चेक करने के लिए, पर रुकना थोड़े ज़्यादा टाइम बाद है। अब प्रिंसटन टप जाना है हमने, लाइटें शाइटें सब मैंने चेक कर लेनी है। लाइटें चेक करने, टायर चेक कर लिए तो आपको फिक्र नहीं रहेगी। अब आपने इतना चला लिया है तो आपको इतना हो जाएगा कि अब तक सही रहा है तो अब आगे भी ठीक ही रखेगा। बाकी मशीनरी है मैंने एक बार सब नीचे से चेक कर लिया, टायर टप्पा चेक कर लिया है और वो भाई भी एक ऐसा निकला अभी। और यहाँ से अलग हो जाने वाला है हमारा सफ़र। हाईवे 5 जो निकल जाएगा मेरिट, क्लोना और कैमलूप्स, और हम जाने वाले हैं हाईवे 3 प्रिंसटन, सोयूज़ की तरफ, ग्रैंड फोर्क्स की तरफ। यहाँ से जो है सफ़र अलग हो जाएगा। और ये जो हाईवे है भाई अपना, ये सबसे ख़तरनाक हाईवे है बीसी का अगर मैं कहूँ तो। इस पे ड्राइविंग करना, कुछ ही बंदे हैं जो एक्सपीरियंस्ड है जो लाइक करते हैं इसको, वो भी विंटर टाइम पे, क्योंकि विंटर टाइम पे तो क्या, समर टाइम पे ही यहाँ पे ट्रक बहुत कम चलता है, विंटर टाइम की तो बात ही छोड़ दो। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और यहाँ से सीधी हिल स्टार्ट होने वाली है अपनी। सीधी हिल जो है वो कम से कम अपनी यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर की सीधी हिल है। ये लोग यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है देखिए, और अपन यहाँ से धीरे से निकल जाएंगे ओवरटेक करके और चल पड़ेंगे हाईवे 3 के ऊपर। लो जी, हाईवे 3 का सफ़र जो है वो शुरुआत हो गई है। एकदम से यहाँ से लाइटों का एक बार बंद हो गई तो अंधेरा चालू हो जाएगा। हमने हाई बीम छोड़ देनी है क्योंकि सामने से ट्रक बहुत कम आते हैं यहाँ पे, अगर आएंगे तो लो बीम कर लेंगे। और ये जो सफ़र है अपना यहाँ से तो थोड़ा थोड़ा सीधा है, पर आगे जाकर ये एकदम से सारा हाईवे
पूरा का पूरा हाईवे कर्व से भरा पड़ा है, पूरा का पूरा हाईवे कर्व ही है। और इस पे गर्मियों के टाइम पे इतने ध्यान से चलाना पड़ता है, आप मानोगे नहीं। विंटर पे इतने एक्सीडेंट होते हैं इस हाईवे पे, बात ही छोड़ दो। बड़े ट्रक से लेके छोटी गाड़ियों के एक्सीडेंट इतने ज़्यादा होते हैं यहाँ पे विंटर के टाइम पे। तो आप ये हाईवे बहुत बंदे अवॉइड करते हैं, इस पे जाना पसंद नहीं करते हैं। बहुत कम कंपनियां काम करना नहीं चाहती। सो फिलहाल हमको तो करना पड़ेगा, हमको मिला है तो हम जाएंगे, हम मना थोड़ी कर सकते हैं। अभी काम तो काम है, करना पड़ेगा। फिलहाल ब्लॉग में आपको गर्मियों का टाइम तो दिखेगा, विंटर का टाइम भी दिखने वाला है आने वाले ब्लॉग्स में, जब विंटर स्टार्ट हो जाएंगी। जब तक गर्मियाँ हैं, गर्मियों के मज़े लेने चाहिए। अब यहाँ पे अपनी स्पीड एकदम से जो क्या है कि 100 किलोमीटर से एकदम से 80 पे आ जाए, क्योंकि ये सीधी सीधी हिल है और ट्रक का बहुत ज़्यादा जोर लगता है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ही स्पीड पे चढ़ाई चढ़ता हूँ, ताकि ज़्यादा जोर भी ना लगे। जितनी स्पीड बनी हुई है वो स्पीड पर हम निकलते आगे चलते जाएँ। और देखिए अंधेरा एकदम से ज़्यादा हो जाएगा। लाइटें आपको इस रूट पे चाहिए ही चाहिए। अगर आप थोड़ी ज़्यादा लाइटें लगा सकते हो वो लगाइए, पर रात को आप इस हाईवे पे ही चलाइए उन्हें। दूसरे हाईवे पे आप दूसरे लोगों को परेशान करेंगे। इसी हाईवे के लिए वो लाइटें बनी है, क्योंकि यहाँ पे हिरन बहुत आता है, क्योंकि बहुत कम ट्रैफिक चलता है। अब सामने से ट्रक आ रहा है, मैंने लो बीम कर दी है। लो बीम करने के बाद ही अपन कार आ रही थी, कार निकाल देंगे। और ये देखिए ठंड के टाइम पे ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है कि चेनें चाहिए। भैया चेनें जो है आपके ट्रक में ऑल टाइम होनी ही चाहिए अगर आप इस रूट पे चलते हैं। अब गर्मियों का टाइम है, मैंने चेनें निकाल के रखी हुई हैं। जब भी सियाल चल पड़ेंगे, ये लोग ज़्यादा कहते हैं कि आपके ट्रक में है ना भाई, जब भी आपका महीना जो है अक्टूबर से अप्रैल तक का जो टाइम है, उसमें आपके पास चेनें होनी बहुत ज़रूरी है। ये जो हिल है इस पे भी चेनें पड़ जाती है। अगर ज़्यादा ठंड हो, ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई तो यहाँ पे ट्रक स्लिप निकालने स्टार्ट कर देते हैं। अब फिलहाल हम तो हल्के हैं, और विंटर के टाइम पे हल्के ट्रक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो टायर स्लिप निकालते हैं, ग्रिप नहीं बनती है। तो देखेंगे विंटर में क्या बनने वाला है, क्या होगा। और फिलहाल गर्मियों का मज़ा लेते हैं और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ते हैं। अब पहला शहर जो इस रूट पे हमको पड़ने वाला है, जो पहला, वो है प्रिंसटन। पहला कर्व हाईवे 3 पे आ गया है। ये 50 का स्पीड यहाँ पे दिखा दी है। इसे अब हम कवर करेंगे। इसे कहते हैं स्नेक क्रीक, सांप, क्योंकि बिकॉज ये सांप जैसा मुड़ तुड़ता है पूरा हाईवे। और आप इमेजिन करिए कि इतनी सी जगह पे बड़े ट्रक को विंटर के टाइम पे निकालना होगा तो कितनी बड़ी मुश्किल होती है। अभी देखिए आगे से, ये देखिए ट्रक भी आया, ये लो। अभी तो गर्मियों का टाइम है, इसलिए आराम से स्पीड भी स्लो हो जाती है, पर अगर विंटर का टाइम हो तो यहीं स्लिपें निकालने लग जाता है ट्रक। और ये इसे स्नेक जैसा नाम इसके कर्व आकार के हिसाब से दिया गया है। और ये देखिए हिरन भी खड़ा है, देखिए मैंने हॉर्न छोड़ दिए कि भाई तू साइड में हो जा, रात को सामने मत आ जाना कहीं। और ये स्नेक तो वैसे कनाडा में सबसे कम पाए जाते हैं। मैं इसे स्नेक नहीं कहूँगा, मैं इसे एनाकोंडा ही कहूँगा, बिकॉज इस रोड पे कर्व इतने आते हैं कि भाई बात ही छोड़ दो। और अगर आपने तेज़ी से निकालने की ट्राई की इन कर्व्स पे तो आपका ट्रक जो है वो बेकाबू हो जाएगा और कहीं दुर्घटना घट सकती है। अब यहाँ पे 60 की स्पीड है फ़िलहाल। अभी रास्ता, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलती है सुबह की, तो ये कंस्ट्रक्शन की स्पीड है, पर मैंने अभी 80 पे रखा हुआ है ट्रक। कंस्ट्रक्शन चल रही है क्योंकि बारिश के टाइम पे यहाँ से पूरा रास्ता ख़राब हो चुका था, एक तरफ से बह गया था। इसकी वजह से जो क्या है कि इस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब देखिएगा एकदम से कर्व जो है ना वो कैसे आएगी। इस पे सिंगल हो जाता है, यहाँ पे सिंगल लेन हाईवे हो जाता है ये। और ये देखिए अब कंस्ट्रक्शन वालों ने ये बोर्ड भी बीच में ही छोड़ दिए हैं। ये देखो कोनों के पास में ये बोर्ड रखे हुए हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल अगर पास से निकलता है ट्रक। और ये देखो 50 की हो गई स्पीड और ये कर्व लिया हमने मोड़, ये देखो मेरा। और यहाँ से हो जाता है ये देखो सिंगल लेन एक तरफ से। ये एक ब्रिज था जो पहले बह गया था, अब बना रहे हैं, दूसरे साइड भी बन रहा है। दिन के टाइम पे जब आएंगे तब आपको दूसरे ब्लॉग में पता लगेगा कि यहाँ पे कितनी गंदी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये देखिए ये दूसरा कर्व है। उस साइड से जो आती है गाड़ी या ट्रक आता है उसको कितना कम
जगह मिलती है मुड़ने के लिए, और अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आप दूसरे लेन में चले जाएंगे। ये देखिए, अभी मैं पिछले 1-2 मिनट से कर्व पे ही मुड़े जा रहा हूँ। ये देखिए, ये दूसरा कर्व आ गया फिर से, और यहाँ पे ये निशान दिखाई दे रहे हैं कि ऊपर से पत्थर भी गिर सकते हैं। तो भाई स्पीड का ध्यान रखें। पासिंग लेन 5 किलोमीटर तक है, पर कुछ लोग फिर भी पेशेंस नहीं रखते हैं, ओवरटेक करने की ट्राई करते हैं। ऐसे रोड पे ओवरटेक ना करें यार, नुकसान हो जाएगा आपका भी और हमारा भी। ये देखिए, हम खड़ा है, ये देखिए मैंने हॉर्न दिया और भाग गया। सो अगर स्पीड ज़्यादा होगी और एकदम से ये सामने आ गया तो आपका ट्रक भी नहीं रुकेगा यहाँ पे। अब मैंने विंटर के टाइम से पहले इस ट्रक के आगे गार्ड भी लगाना है, क्योंकि उससे क्या है कि सेफ्टी जो है वो बनी रहेगी। सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये दूसरा कर्व फिर से एक आएगा, जो देखो पहाड़ के बिल्कुल पास में चला जाएगा हमारा ट्रक। ये देखो, सो उस साइड से जो ट्रैफिक आता है उसको भी स्लो होना पड़ता है यहाँ पे। ये देखो, इन लोगों ने यहाँ पे लाइटें भी लगाई हैं कि भाई धीरे हो जा, आगे से गाड़ी भी आ सकती है। ये देखो, ये मुड़ा यहाँ से ऐसे, और फिर एक और कर्व उसके बाद ही साथ में। ये देखो, अब ऐसे कर्व में पीछे ट्रेलर का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रेलर है ना अपना, वो थोड़ा ट्रक के टायरों से बाहर निकलता है जब टर्न लेता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा वाइड टर्न मारना पड़ता है, पर अगर ट्रैफिक आगे से आए तो वो भी प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये देखिए, फिर से एक कर्व यहाँ पर भी, ये लिया ये वाला कर्व। यहाँ से प्रिंसटन अभी भी 93 किलोमीटर है, और सोयूज़ तो बहुत आगे है। धीरे धीरे सफ़र को पूरा करेंगे। ये देखो, देखो है कि नहीं खतरनाक वाला काम। ये रहा, और फिर से डाउनहिल स्टार्ट होगी, पर कर्व के साथ है तो स्पीड का ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो, सो हमने कर लिया है 300 किलोमीटर का सफ़र पूरा, और पहले ब्रेक चेक पे आ चुके हैं हम, जो है प्रिंसटन के पास। अब डाउनहिल स्टार्ट होगी। डाउनहिल से अपने ट्रक को पूरे संभालते हुए, धीरे चलते हुए, क्योंकि हल्का ट्रक भी कभी कभार कंट्रोल से बाहर जा सकता है, इसलिए एक ही गियर लीजिए, एक ही स्पीड पकड़िए और आराम से डाउनहिल उतरिए। यहाँ से ऐसा लगता है कि सीधा सीधा रास्ता है, पर सीधा नहीं है। 8% लिखा हुआ बोर्ड आ गया है। मैंने ब्रेकें छोड़ दी और मैं इसे सिर्फ 50 की स्पीड से नीचे उतारने की ट्राई करता हूँ कि इतनी स्पीड पे हम उतरें तो क्या है कि ट्रक पे भी ज़्यादा ज़ोर ना लगे, ब्रेकों पे भी ज़्यादा ज़ोर ना लगे, और प्यार से उतर जाऊँ मैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पे हाई बीम स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि मुझे जो है वो सीधा दिखना स्टार्ट हो जाए। अगर आप गियर चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक है, गियर चेंज ज़रूर करेगा, पर आपके आरपीएम चढ़ा देगा एकदम से। और अगर आपके आरपीएम 1900 2000 तक चले गए तो भाई आप इंजन के साथ धक्का कर रहे हैं। इतना आरपीएम ट्रक के लिए अच्छा नहीं है, इंजन के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। आपके इंजन हेड का काम हो जाएगा, ट्रक का काम हो जाएगा, भले आप ड्राइवरी कर रहे हैं यार। यहाँ पे रनवे लेन होती है रोडों पे, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। पहाड़ी एरिया में ये आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगेगी। जैसे आप राइट साइड में देख रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है रनवे लेन का। अगर ट्रक बेकाबू हो जा रहा है तो आप रनवे लेन पे जा सकते हैं। मिट्टी होती है, बजरी होती है, आपका ट्रक धंस जाएगा पर रुक जाएगा और सेफ्टी रह जाएगी। पर कभी भी अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, नए ड्राइवर हैं, इस लाइन में आ रहे हैं, तो डाउन हिल और अप हिल पे ज़रूर सीखें कि कैसे ट्रक को अप हिल चढ़ाना है, कैसे डाउन हिल चढ़ाना है। अब देखिए, जब से मैं ब्रेक चेक से चलाऊँ तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और डाउन हिल ख़त्म नहीं हो रही है यहाँ पे। अब ये कर्व देखो कितना गंदा है। ये कर्व होने के बाद एकदम से दूसरा कर्व स्टार्ट हो जाता है, एक तरह की एस बनती है यहाँ पे, और 70 की स्पीड है, पर मैं 70 को फॉलो नहीं करता हूँ। इवन दो मेरे पास खाली है, मैं आराम से ब्रेकें लगा के अपना ट्रक तेज़ी से निकाल सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि मैं ब्रेकें जो है यूज़ करने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। साइंस है ना, वो आपकी लाइफ सेविंग है, उसके हिसाब से आप ट्रक चलाएंगे तो जो है आप सेफ्टी से कोई भी रूट को कितना भी
खतरनाक रूट हो, कितना भी रिस्क भरा रूट हो, आप उसे प्यार से उतार सकते हैं। अब देखिए 50 की स्पीड हो गई, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेकें लगानी पड़ी। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रक जो है अभी भी ओवर स्पीड है। और यहाँ पे देखिए 30 का फिर से बोर्ड आ गया है कि भाई गंदी कर्व है, अगर आपने स्पीड से ऐसे निकाला तो आपका ट्रेलर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और काम आपके हाथों से चला जाएगा। अब यहाँ देखिए कितनी अच्छी तरह से इन लोगों ने साइनें लगाई हैं कि भाई धीरे होके प्यार से अपना ट्रक जो है वो कर्व से लेके जाए। जितना लोडेड ट्रक जितनी ज़्यादा स्पीड से कर्व से निकलेगा उतने ही उसके चांसेस है पलटी खाने के, क्योंकि अगर आपका लोड बहुत ऊंचा होगा तो आपको और ध्यान से कर्व से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर कर्व पे आपकी स्पीड ज़्यादा हो गई तो भाई आपका नुकसान हो जाएगा, ट्रक पलट जाएगा। लो जी, प्रिंसटन में अपनी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे लाइटें वाइटें हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई टायर टप्पा चेक कर लिया जाए, एयरलाइनें चेक कर ली जाएं। ये देखिए जी, टायर भी अच्छे हैं, ट्रेलर भी अच्छा है, लाइटें भी अच्छी हैं। इस साइड से भी चेक कर लेंगे इसको। ये लीजिए, आगे बढ़े और यहाँ भी चेक कर लूँ टायरों को, नीचे से भी देख लूँ एक बार। इन सब अच्छी तरह से लगी हुई है। एयरलाइनें भी चेक कर लूँ और हल्का भी हो जाऊँ यहाँ पे। ये लीजिए भाई, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हमारी एंट्री होने वाली है सोयूज़ सिटी में। बड़ा सुंदर सा व्यू आने वाला है जब हम एंटर करते हैं सोयूज़। उससे पहले कुछ 20 किलोमीटर पहले सोयूज़ से कुछ ऐसा व्यू है सुबह का। मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे व्यू देखने के बाद ही तो आंखें अब खुलने स्टार्ट हो गई है। पूरी रात ड्राइव कर ली है हमने और अब तक का जो हमारा सफ़र है वो 420 किलोमीटर का पूरा हो चुका है। जब हम एंटर करेंगे तकरीबन 450 किलोमीटर का सफ़र जो है वो पूरा हो चुका है। व्यू जो है वो अपने देखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब तकरीबन 5 बजे जो है वो सनराइज़ होने वाला है। उससे पहले ही देखिए कैसी शुरुआत है सुबह की, कितना सुंदर व्यू है। व्यू देखने के ही पूरे पैसे हैं भाई, व्यू नहीं तो आपका खून बढ़ाना है। और मैंने सोचा क्यों ना इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए। सुबह का कुछ ऐसा होने वाला व्यू है। सोयूज़ से पहले एंट्री होने वाली है अपनी, और यहाँ से थोड़ा सा नेटवर्क फिर से डिस्कनेक्ट होता है और फिर कनेक्ट हो जाता है। हम लोग डाउनहिल स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में ही। सोयूज़ के अंदर एंट्री होने के साथ ही हमारी सफ़र का कुछ तकरीबन आधा सफ़र जो है वो पूरा हो जाएगा और आधा सफ़र जो है हम दिन में कवर अप करने वाले हैं। हमने यहाँ से जाना है क्रैनब्रुक, पर उससे पहले सोयूज़ के बाद सबसे बड़ी सिटी जो अपने को पड़ने वाली है वो होगी ग्रैंड फोर्स। ग्रैंड फोर्स में रुकेंगे, ब्रेकें चेक करेंगे, टायर टप्पा चेक करेंगे। ग्रैंड फोर्स यहाँ से तकरीबन पड़ता है 150 किलोमीटर, और 150 किलोमीटर की देरी जो है वो हम लोग अराउंड 2 घंटे के अंदर अंदर पूरी कर लेंगे और हमारी एंट्री ग्रैंड फोर्स के अंदर हो जाएगी। अब ट्रक आ रहे हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ ट्रैफिक दिखने को मिल जाएगा, हलचल होने लग जाएगी इस रोड के ऊपर भी, जो एक अच्छी बात है। सुबह का टाइम जो है वो हमेशा अच्छा ही होता है और अच्छे की शुरुआत हमेशा अच्छे से ही की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और डाउन हिल के साथ ही अपनी एंट्री हो गई सोयूज़ सिटी में। देखिए व्यू कुछ ऐसा लगता है जब आप एंटर करते हैं सोयूज़ सिटी के अंदर। ये लीजिए, अब मैंने डाउन हिल पे पूरा अपना जो है इंजन ब्रेक लगा दी है और व्यू चेक करिए। सोयूज़ जो सिटी है ये मेन फार्मिंग के लिए जानी जाती है, अंगूरों की खेती के लिए जानी जाती है, क्योंकि अंगूर से बनती है वाइन, और वाइन यहाँ पे बहुत मशहूर है। सोयूज़ की वाइन, हमारे कई पंजाबी भाइयों के यहाँ पे तगड़े तगड़े फार्म हैं जो ग्रेप, अंगूर और कई बेरीज़ की, फ्रूट, ब्लैकबेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, इसकी खेती होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और ये वाला जो सिटी है इसके साथ यूएस का बॉर्डर जो है वो कनेक्ट होता है, तो यूएस से भी बहुत लोग यहाँ पर वाइन टेस्टिंग के लिए गर्मियों के टाइम बहुत लोग आते हैं। यहाँ पे एक लेक भी है, सो लेक के कंढे बैठकर वो लोग गर्मी का पूरा मज़ा लेते हैं।
सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही है, हम लोग वो वाली पहाड़ी चढ़ने वाले हैं। वो एक बड़ी चढ़ाई है जो ट्रक के लिए बड़ी मुश्किल चढ़ाई है। पर आपको देखें, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप पहाड़ियों पर लाइट भी दिख रही है। हम लोगों ने वहाँ तक जाना है ऊपर, और इस पहाड़ी को क्रॉस करके सफ़र में आगे बढ़ना है। अब जैसे जैसे मैं अंदर एंटर करूँगा सिटी में, सिटी से बार बार आप देखोगे तो पूरा खेती का जो है फार्म आपको दिखेंगे बड़े से बड़े। और सिटी के अंदर अपने पंजाबियों की कई शॉप्स है जहाँ पे आप फ्रूट ले सकते हैं गर्मियों के टाइम पे। अभी तो फ़िलहाल बंद होंगी क्योंकि अभी 4:30 बजे का टाइम है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। बट 4:30 का टाइम है और इतना दिन चढ़ा हो, ये आपने कहीं देखा होगा। क्योंकि गर्मियों का जो टाइम है कनाडा में, वो सबसे लंबे दिनों का टाइम होता है। सो ये है कुछ डाउनटाउन का नज़ारा। अभी फ़िलहाल सुबह के 5 बजे हुए हैं, तो कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये छोटी छोटी शॉप्स है, छोटा सा डाउनटाउन है इनका। बॉस्टन पिज़्ज़ा भी है यहाँ पे। लो भाई, यहाँ से हमने मारनी है राइट, मार ली राइट, और यहाँ से राइट मार के और ये जो रास्ता है ये सारा घूमकर निकल जाएगा सिटी से बाहर। अब सिटी कुछ इतनी बड़ी नहीं है, तादाद भी कम है यहाँ पे लोगों की। ज़्यादातर जो लोग फार्मिंग से हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं, उनका ज़्यादा यहाँ पर रहने का है। और हमने हिल जो है वो आधी चढ़ गए हैं और आधी बाकी है। और ऐसे कुछ कर्व्स आते हैं हिल के ऊपर चढ़ते वक्त, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे जो ट्रेलर के टायर हैं वो नीचे ना उतरें। और ये देखो, अब ये राइट साइड में सारा जो है सोयूज़ की सिटी दिखाई देती है। और यहाँ से अब हम फिर से अपहिल पे स्टार्ट हो गए हैं। 700 मीटर की चढ़ाई जो है वो मैं चढ़ चुका हूँ, और 700 की और बाकी है चढ़नी। ये देखिए पूरा रास्ता ऐसे ही होगा। उतरते वक्त भी जो ट्रक आते हैं ना, उनको बहुत ही आराम से उतारना पड़ता है, क्योंकि लोडेड ट्रेलर जो है ना आपका, वो आपको बार बार आपके ट्रक को धक्का लगाता है और स्पीड बढ़ाने की ट्राई करता है। और अगर आपने ब्रेकों के ऊपर ही अपना ट्रक नीचे उतारा, तो आपकी ब्रेकें जो है वो गर्म हो जानी है, और उससे आग लगने का खतरा बहुत हो जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पे ये लेन एक मर्ज हो गई, और ये देखना कितना खतरनाक वाला कर्व है। यहाँ पे बहुत प्यार से और प्रेम से इस कर्व को निकालना पड़ेगा ट्रक को, क्योंकि आपके ट्रेलर जो टायर है ना, जो वो लगने का डर होता है कर्व के साथ। ये देखिएगा कितना टाइट कर्व है यहाँ पे, बहुत धीरे करना पड़ता है ट्रक यहाँ पे। ये देखो, उस साइड से जो ट्रक आते हैं उनको भी बहुत धीरे से उतारना पड़ता है मुझे। अब जब विंटर में चलाएंगे तब पता लगेगा कि यहाँ पे यार विंटर में क्या हाल होता है इस हिल का। वैसे जितनों से मैंने सुना है, सब कहते हैं कि ये हिल पे स्नो बहुत कम पड़ती है, पर जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। ये देखो, बिल्कुल मेरे टायर है ना कर्व के साथ चले गए हैं, और ये कार वाला पीछे आ रहा है मेरे को ओवरटेक करने को। इसको मैं यहाँ पे निकलवा दूंगा कि भाई तू निकल जा, और हम जो है वो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए, हिल फिर से स्टार्ट हो गई, फिर से एक कर्व है, और ऐसे कर्व से होते होते मैंने हिल चढ़ानी है। तकरीबन मैं पिछले 5 मिनट से हिल चढ़ रहा हूँ, और मुझे लगता है 15 मिनट लग जाते हैं पूरी हिल को चढ़ने में, खाली ट्रक के साथ भी। हाँ जी, अपनी एंट्री हो चुकी है ग्रैंड फोर्क्स सिटी। ग्रैंड फोर्क्स सिटी से अपने को सबसे बड़ी हिल पड़ने वाली है क्रिस्टीना लेक, और क्रिस्टीना लेक के बाद हमारी एंट्री हो जाएगी कैसलगढ़, सबसे बड़ी सिटी इस रूट पे। अब ये छोटे छोटे टाउन क्रॉस करने के बाद अपना सफ़र कुछ थोड़ा सा ही रह जाएगा। इसके बाद मैंने ट्राई किया कि मैं शीशा थोड़ा सा साफ़ कर दूं, बट जैसे ही लाइट पड़ती है सूरज की तो ये थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। तो बने रहिएगा, छोटा सा टाउन है, ऐसे कुछ 5-10 मिनट में इससे निकलकर हम आगे चलेंगे सफ़र में। मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, वैसे मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ, पर अब फ़िलहाल क्रिस्टीना लेक के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है। कंस्ट्रक्शन है, रोड बना रहे हैं, और वो चलती है 7 बजे के बाद, और 6:30 बज चुके हैं ऑलरेडी।
तो मैं ट्राई करने वाला हूँ कि मैं वो कंस्ट्रक्शन क्रॉस कर लूँ, क्योंकि उस पे कंस्ट्रक्शन में ही 10-10 मिनट के 2 स्टॉप लगाते हैं वो लोग, और हमारा जो है टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मैं वो करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं जितना हो सके जल्दी इस टाउन से गुज़रना चाहता हूँ। ये टाउन में सबसे ज़्यादा पल्प बनती है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रक, बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं लोड पिक करने के लिए। और सो पहला स्टॉप जो कंस्ट्रक्शन का था वो अपने को पड़ गया है। सो मैंने सोचा था कि ये स्टॉप नहीं पड़ेगा अपने को, अभी काम चालू नहीं होगा, पर ओ वाह भाई वाह, जाने दिया जाने दिया जाने दिया, क्या बात है, जाने दिया। बोले जाओ 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 जाओ, निकलो 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 निकलो। वाह जी वाह, थैंक यू जी थैंक यू। अगर यहाँ पे मैं रुक जाता तो तकरीबन 10 मिनट मुझे रुकना पड़ता, और कभी कभार 20 मिनट का भी वेटिंग पड़ जाती है। और फिलहाल वो तो अपने को नहीं पड़ी है, तो हम पहले जो स्टॉप थे वो वहां से निकल चुके हैं, और मुझे लगता है कि दूसरा स्टॉप भी हम निकल जाएंगे टाइम से। बाकी देखते हैं क्या बनता है। देखो यहाँ पे रोड का जो है ना, एक तरफ से पूरा धंस गया है, और ये लोग उसी को रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा नया रोड बनाया जा रहा है, और यहाँ से अपने को थोड़ी सी अपहिल भी पड़ेगी, और वो चढ़ेंगे। और पहला स्टॉप तो निकल गया मैं। देखो अब दूसरे स्टॉप पे भी गाड़ी रोकते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से हम लोगों ने दूसरा स्टॉप चेंज कर दिया है। बाकी पता नहीं, पता लग जाएगा जाके। अभी देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये सारा रोड जो है इन लोगों ने बनाना है। जो अच्छी बात है कि विंटर से पहले पहले ये बन जाएगा, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, खड्डे पड़े हैं, वो जो है वो निकल जाएंगे। वो पीछे बाइक वाले भी दो आ रहे हैं भाई, उनको भी जाने दिया लगता। और पूरा जो शीशा है मेरा मच्छरों से भर गया है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, गर्मियों में यही कुछ आम बात है। और मैं देखूंगा जहां मुझे ब्रेक मिलेगी मैं वहां पर रुक के शीशा फिर साफ कर लूंगा एक बार, ताकि जो मच्छर है वो हट जाए और क्लियर वीडियो बन सके। और क्लियर वीडियो ही अपने को चाहिए। अब फिलहाल ये देखो मशीनें वशीनें अभी तैयार कर रहे हैं, अभी तो तेल वेल भर रहे हैं, तो टाइम लग जाएगा इनको। पॉल्सन समिट, ये हमारी चढ़ाई है जो हम लोग चढ़ चुके हैं। जितना हो सका मैंने शीशा तो साफ कर लिया, और आपके भाई ने 2 मिनट की ब्रेक चेक भी डाल दी है, और दोनों काम अपने निपट गए हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का वेट पड़ा मुझे, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अभी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ से आज काम शुरू करना है, और आपके भाई को उन्होंने बोला भी निकलने दो। ऐसा ही है कुछ। सो प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है भाई। प्लानिंग होगी तो अगर टाइम पे पहुंच जाएंगे आप, अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आपका टाइम खराब हो जाएगा, बुक खराब हो जाएगी। अब बुक के हिसाब से आपको चलना पड़ता है इस हाईवे पे। अब गर्मियों का टाइम है तो कोई कोई वो नहीं है कि आपको ज्यादा स्टॉप पड़ेंगे, पर जब विंटर में हम चलेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार इस रोड पे विंटर पे क्या गेम पड़ती है, तभी बुकों का क्या हाल होगा। सो कैसलगढ़ की स्केल क्रॉस हो चुकी है। कैसलगढ़ से हम बाहर निकल रहे हैं। ये रास्ता कैसलगढ़ के बार बार से ही निकल जाता है, और अब हमारी जो अपहिल है वो स्टार्ट होने वाली है। अपहिल ये पहली जो पड़ेगी वो होगी बॉम्बी पास, से बॉम्बी कहते हैं, ये बॉम्बी है एक हिसाब से। और इसकी हाइट भी तकरीबन 1300 मीटर के आजू बाजू है। काफ़ी अपहिल है, और 2 पास पड़ते हैं यहाँ पे। पहाड़ी एरिया को पास में पास बोलते हैं। सो एक ये पड़ेगा, और इसके बाद हमको कनाडा का सबसे बड़ा पास कूटनी पास पड़ेगा, जो कि खाली ट्रक को भी पूरी जोर लगवाता है। एक हिसाब से पूरा जोर लगवाएगा ट्रक का। और फिलहाल अब इसको क्रॉस करने के बाद नेटवर्क भी चला जाता है। कूटनी पास पे नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आता है, और कूटनी पास जो है विंटर के टाइम में सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। अब मुझे ये डर है कि विंटर में क्या होने वाला है वो देखेंगे। चेने वेने रखेंगे, सब तैयारी रखेंगे, क्योंकि अगर इस रूट पे चलना है भाई, तैयारी तो आपकी पूरी होनी चाहिए, और ज़रूरी सामान आपके पास होना चाहिए। रोटी सब्ज़ी और राशन पानी आपके पास पक्का होना चाहिए अगर इस रूट पे चलना है ड्यूरिंग विंटर। वैसे तो मैं कहता हूँ कि गर्मियों के टाइम पे भी आपके पास एक्स्ट्रा खाना होना चाहिए अगर इस रूट पे चल रहे हैं। भले आप कार से आएँ, ट्रक से आए, डजंट मैटर, कभी भी कुछ भी हो सकता है रोड के ऊपर। और अब ये बॉम्बी पास यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और मेरे ख्याल से आगे से 20 किलोमीटर फिर से नीचे चला जाएगा, और फिर उसके बाद जो है कूटनी पास की जो है वो चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है।
व्यू देखने को पूरे मिलते हैं इस रूट पे। आपको व्यू का तो कोई है ही नहीं, आप व्यू देख देख के ही तो सफ़र निकालते हैं हम। व्यू का ही तो सारा मूल है। और सफ़र के टाइम पे आपके पास व्यू के अलावा और कुछ है भी नहीं, इंटरनेट भी है नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे अपना टाइम तो सारा ब्लॉग बनाने में जाता है, ट्रक चलाने में जाता है, तो अच्छा टाइम पास हो जाता है। पर व्यू तो व्यू है। अगर आप व्यू को, हम लोग कितनी बार इस रूट से निकल चुका हूँ मैं, बट कभी भी मैं जब भी व्यू देखता हूँ और सारा का सारा थकावट जो भी होती है वो सारी की सारी निकल जाती है इस व्यू को देखने के बाद। अब फिलहाल मैं इसके ऊपर पास के बाद जाने के बाद नीचे उतरूँगा और फिर एकदम से जो है साइड में, अपने राइट साइड में चल रही है कैसलगाड़ की सिटी। कैसलगाड़ से एक और रास्ता जाता है ट्रेल को और नेल्सन को, और वो भी एक अच्छे टाउन है, बड़े टाउन है। नेल्सन एक बड़ा टाउन है। सो वहाँ पर भी अपने बंदे बहुत जाते हैं सामान डिलीवर करने। मैंने पहले उस रूट पे भी मैं जा चुका हूँ, उस रूट पे भी ट्रक चला चुका हूँ, और अब पक्का ही इस रूट पे चलने की तैयारी है। देखते हैं कितना टाइम अपने को ये रूट मिलता है, और जब तक मिलता है तब तक के लिए हम व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि हर एक दिन दो हमें एक ही रास्ते पे जाना है, पर हर एक दिन कोई चैलेंज है, कोई एडवेंचर है। सो कैसलगाड़ तो क्रॉस हो गया, बॉम्बे पास क्रॉस हो गया, अब कूटनी पास की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से क्रेस्टन जो है वो यहाँ से 60 किलोमीटर है, और ये 60 किलोमीटर की जो बीच में ये जो पास पड़ता है उसके 30 किलोमीटर अपहिल है और 30 ही किलोमीटर डाउनहिल है। इस पास की जो ऊंचाई है वो है 5820 फीट। सो माना जाता है कि ये कनाडा की सबसे ऊंची पास है, और इसे खाली क्रॉस करने में भी मेरे ट्रक का पूरा दम लगेगा, पूरा जोर लगेगा। और जब लोडेड चढ़ते हैं रात को, तब तो भाई बात ही कुछ और होती है, तब धीरे धीरे प्यार प्यार से चढ़ाना पड़ता है। मैं ज़्यादातर इस पास को अवॉइड करता हूँ, पर जब भी हमें बैक टू बैक चक्कर लगाने पड़ते हैं तभी हमारे पास कोई और ऑप्शन होती नहीं, हमको यहीं से जाना पड़ता है। इस बात के लिए यहाँ पे ट्रक पे बहुत जोर पड़ता है। सो अब मैं आ गया हूँ कूटनी पास पे। तकरीबन 25 मिनट लग गए मुझे ऊपर आते आते, और ऊपर का व्यू कुछ ऐसा है। ये ब्रेक चेक के ऊपर ही यहाँ पे ऐसा व्यू है, और यहाँ से ही हम लोगों की जो है डाउनहिल स्टार्ट होने वाली है। डाउनहिल हमारी जो होगी यहाँ से 30 किलोमीटर की होगी, और यहाँ पे नीचे कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखते हैं कि हमको यहाँ पे कितना मिनट रुकना पड़ेगा। फिलहाल मैंने टायर टप्पा सब चेक कर लिया है, एयरलाइन का सब कुछ देख लिया है, सब ओके टू गो है। अब यहाँ से बोर्ड जो दिखा रहा है वो है 47 किलोमीटर क्रेस्टन, पर मैं आपको बताऊं कि ये सारी की सारी टाउन तक जो है ना डाउनहिल ही है एक हिसाब की। सो आप कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर की डाउनहिल है, पर 50 से पहले थोड़ा सा प्लेन हो जाता है 10 किलोमीटर। सो अगर आप वो भी निकाल दें इसमें से, तो 40 किलोमीटर की सीधी सीधी डाउनहिल है, और इंजन ट्रक की बस हो जाती है इस पूरे रूट पे इस पास को निकालने के लिए। अब आप देखिए कि 25 मिनट खाली ट्रक को लग गए हैं। लोडेड ट्रक को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है आराम से, अगर आप प्यार से ट्रक को ऊपर चढ़ाएं तो। फिलहाल मैं यहाँ से डाउनहिल के लिए स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी नीचे की ओर। सो क्रेस्टन में अपनी एंट्री हो चुकी है। क्रेस्टन छोटा सा टाउन है, और इसके बाद क्रैनब्रुक में हम पहुँच जाएंगे। यहाँ तक आते आते 770 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो चुका है। बड़ा छोटा सा टाउन है, बड़ा पुराना टाउन है यहाँ पे, और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आजू बाजू जो है वेदर भी अच्छा है, व्यू भी अच्छा है, और यहाँ से जो है अपने सफ़र में जो है वो पास का जो दौर है वो ख़त्म हो जाएगा। कूटनी पास को करते करते मेरे को 1 घंटा लग गया पूरा, और 1 घंटे के लिए आपके पास कोई नेटवर्क नहीं होता इस रूट पे। और फ़िलहाल इसके लिए बीसी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पे नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि ट्रकों की सुविधा तो होनी चाहिए यार, ड्राइवरों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखो घास काट के लोगों ने रख लेनी है, और सो ये जो है ये है डाउनटाउन क्रेस्टन शहर का ऐसा कुछ तामा जामा है। छोटे छोटे टाउन के छोटे छोटे डाउनटाउन होते हैं, और यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं। मैं पहले भी एक बार रुका हूँ, अब मैं आगे ब्लॉग भी बनाऊँगा इस चीज़ का कि मैं यहाँ पे कहाँ कहाँ जाता हूँ। अगर कई बार अपने पास टाइम होता है तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं, थोड़ा आला दुआला देख लेते हैं।
ये देखिए भाई, एक रास्ता है जो सिटी के बाहर से भी जाता है, पर मैं अंदर से जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ज़्यादा मुड़ना मड़ना नहीं है, एक ही साइड से आपने जाना है। और जीपीएस भी मुझे इस साइड से ही ज़्यादातर लेके जाता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसी साइड से निकलूँ। लो जी, अपनी एंट्री हो गई है क्रैनब्रुक सिटी में। पहले तो शुरुआत में ये बड़ा ऐसा लगता है कि बड़ी छोटा सा होगा, पर है बहुत बड़ा है ये, बहुत एक तरफ बहुत फैला हुआ है। और अपनी जो लोकेशन है जहाँ पे लोड अपने ड्रॉप करना है वो बिल्कुल यहाँ से नज़दीक है। तो सफ़र का यहाँ पे जो अपनी ये वाली ट्रिप है इसका एंड होने वाला है। यहाँ तक आते आते हमने 880 किलोमीटर का सफ़र जो है वो निकाल दिया है। जैसे ही टाउन में एंटर होते हैं स्पीड एकदम से कम हो जाती है, इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई बार यहाँ पे मामे खड़े होते हैं, बड़ी मोटी टिकट देंगे अगर आपने वो मिस कर दी तो मेरा तो एक दो बार ही ऐसा हुआ है कि मुझे यहाँ पे दिखे हैं, पर मैं पहले ही अपनी स्पीड, मुझे पता है कि जब भी टाउन में एंटर होते हैं स्पीड कम ही हो जाती है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसको 60 पे ले आऊँ। और जो गाड़ी वाले हैं उनको मैं कहता हूँ कि भाई आपको आगे निकलना है तो आप निकल जाओ। अब यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे हमने लेफ़्ट मार के लाइटों से, और अपनी जो ड्रॉप ऑफ लोकेशन है वो वहाँ पर ही है। और हमने जो लोड पिक करना है वो भी बिल्कुल यहीं से ही है, पास से ही उड़ा। देखो अभी तक मेरे को कोई डिस्पैच नहीं आई है, पर मुझे लगता है कि मेरे को बहुत ही पास से यहाँ से लोड उठाना है और वापस की तैयारी करनी है। और फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ, और यहाँ अब जाते जाते मुझे कितना टाइम लग जाएगा, 5 मिनट और 885 किलोमीटर का सफ़र जो है वो पूरा हो जाएगा। बड़ा अच्छा मौसम है, 26 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी पूरी है यहाँ पे। तो अभी जब हम वापस जाएंगे मुझे शायद एसी चालू करना पड़ेगा अपने ट्रक में, क्योंकि एसी के बिना भाई नींद नहीं आने वाली। नहीं तो बड़ा प्यारा सा टाउन है ये, ऐसा नहीं है, थोड़ी बड़ी सिटी भी है। और यहाँ पे ये रेलवे म्यूज़ियम है मेरे लेफ़्ट हैंड साइड, बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया, पर अपने पास कभी कभार टाइम नहीं होता है। किसी दिन टाइम लगा और यहाँ पर रुकने का मौका मिला तो मैं इस म्यूज़ियम में ज़रूर जाके ब्लॉग बनाऊँगा। और फिलहाल यहाँ पे इन लोगों ने एक पुराना इंजन भी रखा हुआ है जो पता नहीं कितने साल पुराना है, यहाँ पे एज अ म्यूज़ियम में रखा हुआ है। यहाँ पे अभी भी मेरे लेफ़्ट हैंड साइड म्यूज़ियम ही चल रहा है। अब पुराने डब्बे खड़े हैं ट्रेन के, कुछ यहाँ पे रिपेयर हो रही है, उसका काम चल रहा है, ये देखो। और टायरों वालों ने यहाँ पे ये लगाया हुआ है पानी का जुगाड़ भी, ठंडा पानी पियो, चिप्स विप्स खाओ, क्योंकि गर्मी के दिन है भाई। गर्मी के दिन में ऐसा पानी वानी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा लगता है जैसे ये बहुत पुराना टाउन है, मेन रेलवे पे था, अब रेलवे तो चलो ख़त्म हो गई है, कनाडा में बहुत कम है, पैसेंजर ट्रेन तो होती नहीं है। अब आप लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पुराना इंजन दिखने को मिलेगा, अभी झाड़ियों के पास वहाँ है, दिखेगा नहीं शायद। बट अब यहाँ से राइट साइड से पूरी जो है सिटी स्टार्ट होती है, हमने तो यहीं से आगे जाना है और आगे से इंडस्ट्रियल एरिया में जाके अपना जो लोड है वो उतारना है। और लोड उतारने के बाद डिस्पैच बताएगी कि हमने लोड क्या पिक करना है, और लोड पिक करने के बाद हमारी जो ड्राइव है वो फिर से स्टार्ट होगी क्रेस्टन की तरफ। अब मैं चाहता हूँ कि जो एक ट्रिप हो जहाँ वो एंड होती है वहाँ तक ही व्लॉग बनाया जाए, और जब दूसरी ट्रिप स्टार्ट हो तो वहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया जाए, ताकि एक साइड का जो रात में कवर हुआ है वो दिन में हो जाएगा, और जो अब दिन में हुआ है वो रात को कवर अप होने लग जाएगा। सो इससे क्या है कि बैलेंस बना रहेगा, आपको दिखाई भी देंगे अच्छे अच्छे व्यू, कैसे ये छोटी छोटी सिटीज़ हैं यहाँ पे पहाड़ों के बीच में बसी हुई हैं ये सब। और आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, देखिए वो सब जब हम अल्बर्टा में एंटर होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ हद पे ही है वो। और उनके क्रॉस करने के बाद जो कैलगरी स्टार्ट होता है, कैलगरी बिल्कुल फ्लैट है, दूर दूर तक कोई पहाड़ी नहीं, कुछ नहीं। इसलिए वहाँ पे ठंड भी सबसे ज़्यादा होती है। ठंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा होती है। और विंटर के टाइम में जब हम आना स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे कि स्नो का क्या हाल चाल रहेगा यहाँ पे, ये टाउन में स्नो क्या करती है। अब फ़िलहाल गर्मियों का है, गर्मियों में तो मज़े लो और मज़े से चलाओ। बस गर्मी का एक ही पंगा है कि एसी चाहिए, अगर सोना है तो एसी होना चाहिए। आपको ट्रक स्टार्ट रखना पड़ेगा या वैसे कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, मैं देखता हूँ मेरा क्या जुगाड़ लगेगा आज। और ये देखो अब हम लोग सिटी के बिल्कुल एंट्रेंस में आ गए हैं, और यहाँ से जो है हमने
लेफ्ट मार लेनी है। ए लो जी, और यहाँ से लेफ्ट मारते ही मेरा जो कस्टमर की लोकेशन है वो बिल्कुल पास में है। सो अब मैं व्लॉग को यहाँ पे ही करता हूँ एंड। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस और व्लॉग्स और भी एडवेंचरस होंगे और भी अच्छे बनाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।